नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त दी सड़कनामा.com की टीम पहुंच गई है हरियाणा के झज्जर में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। इसको लेकर के दी सड़कनामा.com की टीम है वो झज्जर में लोगों से हम जो है बातचीत करेंगे और देखेंगे कि सरकार ने जो वायदे किए थे उनमें सरकार कितना खरा उतरी। जो विकास कार्य की बात की गई थी उस पे सरकार जो है कितना जो है कामकाज हुआ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस गठबंधन की सरकार ने इस 2 साल के दौरान जो है लोगों से जो वायदे किए थे उनमें सरकार कितना खरा उतरी। इसको लेकर के जो हम हरियाणा भर के तमाम शहरों में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गठबंधन को वो किस तरह से आंकते हैं और इस पूरे 2 साल के कार्यकाल के दौरान जो है अलग अलग ज़िलों में कितना काम हुआ है उसको लेकर के दी सड़कनामा.com की टीम है वो ग्राउंड रियलिटी चेक कर रही है। क्या नाम आपका? भोपाल जी। तो सर कितने सालों से झज्जर में रहने हैं? 30-35 साल से। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या लग रहा है? कुछ सरकार पे जो लोगों की उम्मीदें थी उन पे सरकार खरा उतरी? कुछ कामकाज हुआ झज्जर में? ना, नहीं हुआ जी, नहीं हुआ कामकाज जी। तो क्या बड़ी हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं, रेडी वाले के लिए कोई फायदा हुआ नहीं हमारे लिए तो। अच्छा, हाँ, बाकी का पता नहीं। झज्जर शहर की बड़ी समस्या क्या है? सबसे ज़्यादा है जी रोड कोई भी नहीं बना अब तक। जैसे टूटे हुए थे जब से हम यहाँ रह रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं रोड कोई भी नहीं बना अब तक। सबसे प्रॉब्लम ये है, हमें नहीं कि सबको प्रॉब्लम है जी। रोड टूटे हुए हैं। हाँ जी। और क्या बड़ी समस्या है जो उम्मीद थी जो पूरा हो सकती थी नहीं हो पाई? हम तो ये चाहते हैं ये रोड बन जाए, सबके लिए फ़ायदा है ये, हमारे लिए नहीं सबके लिए अच्छा है ये। धन्यवाद। हाँ जी, आप बताएंगे सर? हाँ जी, इस 2 साल के दौरान सरकार के जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसको कितना क्या लग रहा है? झज्जर शहर में कितना विकास हुआ? इस शहर में सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है जी। बाजरा है, बाजरा पिट रहा है जी। धान के लिए रातों रात लाइन लगी हुई है। अभी भगत सिंह चौक पर जाके देखो आप जी, हमारा साथ दो, वहाँ देखो कैसी हालत हो रही है। 2 दिन में जाके एक कट्टा भी नहीं मिला। कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकती सरकार। 2 साल के अंदर सरकार नाम की चीज़ ही नहीं, किधर देखो आप पहले। तो क्या बड़ी समस्या क्या आपके इस इलाके? बड़ी समस्या सभी की है जी। 2 साल में जो रोड टूटे हैं वो कोई थेगड़ी तक नहीं लगी हैं जी, सड़क नहीं बनी। नहीं बनी जी। और ऊपर से पानी जगह जगह भरा हुआ अभी तक। नाम आपका? जयनारायण नाम है जी। हाँ जी, जयनारायण। जयनारायण। सर 2 साल के जो कार्यकाल में इस सरकार के कार्यकाल में आप क्या मानते हैं झज्जर में कितना काम हुआ है? झज्जर में नॉर्मल काम होया भाई। जी। नॉर्मल काम होया भाई। जी। बड़ी समस्या क्या है सर झज्जर की? नाले की समस्या है जी। हैं? नाले हमें रुके रहे हैं जी। ठीक है। जी। और क्या बड़ी? बस और तो क्या समस्या होती है, और तो कोई महसूस होया नहीं भाई। हाँ जी, आप भी सर यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा गुड्डा गांव है भाई जी। तो क्या इस 2 साल के कार्यकाल में कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में? जो उम्मीद थी उस पर सरकार खरा उतरी? भाई वैसे मतलब सरकार काम तो करने का वो कर रही है, लेकिन ये सरकार ने भी बहाना हो रहा है। ये जो किसान बैठे हैं इस उससे ये मंत्री तो गामा मावना छोड़ रहे हैं जी। उस वजह से ये गांव में ना आओगे तो काम भी क्यों होंगे। को गांव में आओ तो लोग डिमांड धरें, इब गामा में इन बढ़ना देंगे और गामा में ये ना आओगे तो काम भी क्या होंगे। काम तो रुके पड़े हैं लोगों के। तो मतलब जैसी उम्मीद कर रहे थे लोग वो उम्मीद तो पूरी हो नहीं रही लोगों की। ठीक है। काम हुआ 2 साल के कार्यकाल में झज्जर में? सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, उसमें कुछ हुआ काम? कोई कार्य नहीं हुआ जी। कोई काम नहीं हुआ। क्या बड़ी समस्या है आपके इस इलाके? बस समझदार बेरोजगारी, मतलब पब्लिक तंग है, आंडे जाओ कोई काम नहीं हो रहा है डीसी ऑफिस में। ये सी दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार जी। सर 2 साल सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, कुछ कामकाज हुआ आपके झज्जर में? बहुत कम हुआ जी। हाँ जी। क्या बड़ी समस्या क्या है आपके शहर की?
बस कुछ ऐसे है नहीं, कोई गाहक ही नहीं है शहर में। नहीं, ग्राहक होना तो चलो आपकी समस्या है, लेकिन पब्लिक की समस्या क्या है? ना हमने कोई समस्या नहीं है जी। आपने कोई समस्या नहीं है। जो सरकार से उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? हम ज़्यादा उसमें पढ़ते हैं नहीं जी। ये बताएं। हाँ जी, ताऊ नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा जय भगवान। जी। हाँ। तो सरकार ने 2 साल कार्यकाल पूरा किया है, आप क्या मानते हैं जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? बस सब दो ये तो अभी राजनीतिक में हम तो जाते नहीं साहब, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। जी। ठीक है ना। तो आपके शहर की बड़ी समस्या क्या है? हमारे शहर की, मैं तो गांव का हूँ जी। जी। हाँ। आपके गांव की बता दीजिए, आपके इलाके की बता दीजिए। हमारे गांव के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है साहब। जी। हाँ, कुछ भी स्कूल है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। हैं और पानी की निकाल जो इतना बुरा हाल है जैसे का कोई हिसाब नहीं साहब। ठीक है ना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र है। सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी, क्या लग रहा है? ऐसा है जी, हम हैं खेती और मजदूर आदमी, जी। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, अपना करते हैं और खाते हैं जी। बस। बड़ी समस्या क्या है आपके शहर की? हमारी कोई समस्या ना, बस यही समस्या है आगे अपना भगवान अपना ठीक ठाक खेती पैदा कर दे, जी। बस उसी में गुजारा कर रहे हैं अपना बस। तो किसान आंदोलन को, आप खेती से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं किसान हमें आंदोलन? कोई मतलब नहीं है, हम अपने काम तो काम रखा। हाँ वहाँ तो जो है ना खाली आदमी पड़े होंगे। अच्छा। हाँ बस। अच्छा, खाली आदमी पड़े हुए हैं। और जी, तो नमस्कार। नमस्कार। सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? कुछ कामकाज हुआ आपके शहर में? बहुत बढ़िया कामकाज हुआ जी। और ऐसी गवर्नमेंट तो आज तक आ ही नहीं या रहेगी। अच्छा। हाँ जी। तो बड़ी समस्या आपके इस इलाके की क्या मानते हैं आप, जो इस सरकार ने दूर की हो या अब तक दूर नहीं हो पाई हो? यहाँ उग्रवाद नहीं होना चाहिए। जी। बड़ी समस्या वो भी नहीं है। जी। एजुकेशन हब बन चुका है। जी। आई सुन में ये डिस्ट्रिक्ट जैसे छुच्छगवास वगैरह एजुकेशन हब है, झज्जर है एजुकेशन हब है। अच्छा, और दूसरी बात क्या, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एजुकेशन स्टेटस थे वो सब ठीक हो गए, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। कहीं भी कॉलेज में स्कूल में जाते हैं गाड़ियाँ लग रही ले जाती हैं, और क्या चाहिए है? किसानों के लिए ठीक है। ये बोल रहे हैं भाई ये 3 जो काले कानून बता रहे हैं, काले कानून, ये सफ़ेद कानून है। सोचने की हिम्मत होनी चाहिए। इसमें क्या है कि भाई ज़मींदार फ्री है, वो से आपने कंडक्ट कर लिया तो वो कंपनी को दे दे, ज़्यादा भाव है तो, और ज़्यादा मंडी में तो मंडी में बेचो। कंपनी वाला इनकार नहीं कर वो कह नहीं सकता, समझे न, कोई मतलब नहीं। उससे कंडक्ट हो रहा है तो ठीक है, ज़्यादा भाव उधर है तो हम उधर देंगे, फ्री है। लेकिन समझने की सोचने की शक्ति नहीं है इनकी। जी। तो कह रहे हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी, कोई चीज़ किसी का स्टॉक कर लेंगे तो? नहीं, कोई ब्लैक मार्केट नहीं। अभी भी ये क्या है कि जो कुछ चुनिंदा आदमी हैं जो बेईमानी पर ख्याल करते हैं, ईमानदारी पर रहेगा तो किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी राजस्थान की तरफ काफ़ी पकड़े गए हैं डीएपी खाद का ब्लैक करते हुए, तो कुछ चुनिंदा आदमी हैं, उनको आस्ते आस्ते गवर्नमेंट चुग रही है, समझे न, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। अंदर जी, तो आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यस। जी। सर, सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं, क्या लग रहा है इस सरकार में आपके इस इलाके में कुछ काम हुआ है? नहीं, कोई खास काम नहीं हुआ। बड़ी समस्या क्या है आपके इस इलाके की? बेरोजगार ये सबसे बड़ी समस्या, लोगों को रोजगार नहीं है। जी। किसी के पास भी कोई रोजगार नहीं है, न किसी को बच्चे को नौकरी है, न रोजगार है कोई। तो नौकरियां पारदर्शिता के आधार पे लग रही है, आप कितना ठीक मानते हैं इसको? लगी कहाँ रही नौकरियाँ? जी। कहाँ लग रही हैं? एक भी नहीं लगी है। जो भी फार्म वगैरह भरते हैं बच्चे जो करते हैं वो फिर वो कैंसिल हो जाती है। लिस्टें आउट होती हैं रोजाना स्टाफ सिलेक्शन की, उस पे भी वेबसाइट पे भी रिजल्ट आते हैं। अभी सब इंस्पेक्टर लगाए हैं, महिला सब इंस्पेक्टर लगाए हैं। हाँ, वो तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के जो होनी चाहिए उस आधार पर नहीं है ना। अच्छा, वैसा नहीं है। तो अगर हुड्डा के टाइम में या इस सरकार में कितना का अंतर मानते हो आप? सरकारें तो एक जैसी है सब, किसी की हो, जो हुड्डा की हो, जो इसकी हो,
जनता का तो शोषण होना ही है हर जगह। रेडी लगाता हूँ। अच्छा, कितने सालों से सर लगा रहे हैं? 15 साल हो गए करीब जी। तो बड़ी समस्या क्या है झज्जर की? झज्जर की बड़ी समस्या तो ये सीवर का है जी। ये सीवर बहुत मेन रोड है, यहाँ पर बहुत छोटी लाइन है, जब भी जाम हो जाती है जी। फिर वहाँ अंदर जाके बैक मारते हैं तो बड़ी बहुत परेशानी है, महीना चलता नहीं है और फिर वही दिक्कत आती है। ये अंदर बद भी है, अंदर बहुत ज़्यादा करके 2 साल पूरे हुए हैं, कितना कामकाज हुआ आपके इस इलाके में? नहीं, हमारे तो इस साइड में कोई काम का ऐसा कुछ नहीं है, जैसा था पहले ऐसे ही है जी। हाँ। मेरा नाम राजीव है जी। राजीव है। तो कितने सालों से मेडिकल चलाते हैं? 1983। 1983 से जी। झज्जर में बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप? बड़ी समस्या झज्जर की बड़ी समस्या ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिससे कि व्यापार में उपलब्धि नहीं है। व्यापार दिन पे दिन कम ही हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़रूरी है इतने बड़े एरिया में जी। जो कि झज्जर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एनसीआर के नज़दीक लगता है लेकिन नहीं है। लगता है पर एनसीआर वाली वो बातें तो नहीं है ना, खाली नाम एनसीआर है। अच्छा, नाम का एनसीआर है। हाँ, अब एम्स है वो कितने किलोमीटर दूर बना है जी। अब आपका ये झाड़ली प्लांट लगा लो, वो कहाँ है? तो ये चीज़ें जगह नियर अबाउट हो तो बिजनेस में प्रगति हो, यहाँ के जो लोग बाग है उनका विकासशील हो, तो वो तो उस टाइप के लिए तो है नहीं ना कुछ भी। सब 40-40 किलोमीटर 35 किलोमीटर दायरे में डाल दिया। वो तो पीजे ही नहीं हो, तो पीजे भी था। तो गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार कुछ खरा उतरी? ना, बिल्कुल नाकाम, रही। बिल्कुल नाकाम रही। बड़ा कोई काम नहीं हुआ आपके? ना, कोई बड़ा नहीं हुआ। तो क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को, क्या होना चाहिए? सुझाव सबसे बड़ा तो ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया आए और हमारा जो ग्रामीण तबका है उन बंदों को आगे लाया जाए, उनको उनमें नौकरियाँ दी जाए ताकि विकास आए, दुकानदारी बढ़े, व्यापार बढ़े। कितने सालों से मशीन चलाते हो आप? मेरे को 9 साल हो गए सर। 9 साल हो गए। 9 साल से मशीन चलाता। तो यहीं के रहने वाले झज्जर के? झज्जर से रहने वाले सर। तो बड़ी समस्या क्या है झज्जर की? झज्जर की काम की समस्या है जी, काम धंधे के बहुत ज़्यादा समस्या है काम में। अच्छा, काम नहीं मिलता यहाँ पे? काम बिल्कुल ही, कभी हफ्ते में 2 दिन काम हो जाए, बाकी 4 दिन तो बहुत कम। तो एनसीआर है, ये एनसीआर के साथ लगता है लेकिन एनसीआर से लगता है जरूर है, लेकिन एनसीआर वाला कुछ नहीं है यहाँ, वही गांव वाला काम है। एनसीआर के है जरूर, लेकिन एनसीआर में वो काम नहीं है। तो सरकार को कितने अंक देंगे? कुछ का 10 में से? सरकार को 10 में से तो 2 ही होंगे बस। 2 ही होंगे। हाँ जी। हाँ जी सर जी। कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में? अभी तो कुछ भी नहीं है सर। देखो ये जो जाट आरक्षण हुआ है, आगजनी जो हुई थी, उसके बाद तो अभी कुछ है ही नहीं, कुछ भी काम नहीं है सर। आदमी बेरोजगार है। मैं पढ़ा हुआ हूँ, बीए पढ़ रहा हूँ, पर सर क्या है, काम क्या कर रहे हैं? भाई के साथ मैं काम कराता हूँ। अच्छा, ये काम कर रहे हैं आप? हाँ जी, बस। हाँ जी, इतना बुरा हाल है। रोजगार नहीं है? रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने तो बिल्कुल ही मुद्दा कर दिया। हाँ जी, ये है। हाँ जी, कुछ भी। अच्छा, जितेंद्र कुमार जी। तो बड़ी समस्या क्या है झज्जर की? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ काम धंधा बिल्कुल नहीं है। और आप कह रहे थे अभी एनसीआर में लग रहा है, नाम का एनसीआर है, वरना देखो जो चारों तरफ है, जैसे बादरगढ़ है, रोहतक है, इनमें देखो, हाँ गुड़गांव, चारों तरफ, और ये झज्जर बीच में है। इसका मतलब जैसा था ना पहले वैसा ही है। वैसा ही, कोई बदला नहीं है? कुछ नहीं बदला। तो सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? 0 अंक दूंगा उसको। अच्छा, 0। हाँ, इस सरकार में तो इससे बढ़िया तो हम कांग्रेस सरकार में ठीक था। हाँ, जो मोदी सरकार जो आई है, जो गरीब तबके के हैं और जो दुकानदार हैं वो तो सभी मर गए हैं, क्योंकि ये जीएसटी और ये इतने चीज़ लगा दिया है, हर चीज़ पे मतलब बहुत महंगाई बढ़ा दी है। टैक्स लाद के जो है आम आदमी को कमजोर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बस इधर रसोई पे ही अटैक कर रखा है उन्होंने। सिलेंडर 1000 रुपये हो गया है। भाई गरीब आदमी क्या 2 व्हीलर ही चलाएगा, और उसको फिर बाइक पे चलना पड़ता है। बाइक का पेट्रोल ही 100 से पार गया हुआ है। कहाँ चले आदमी? साइकिल पे या पैदल भाग के जाए। तो यानी कि
गरीब आदमी पे जो है ज़्यादा टैक्स लादा जा रहा है। हाँ, टैक्स के साथ साथ हो घरेलू सामान जो भी है उसका तो सबसे पहले आ जाते हैं। उसकी महंगाई की मार वहाँ पड़ी है जहाँ उसको रसोई पे काम आता है। सबसे पहले क्या है भाई, अपना कमाया धमाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद वो अपना खाने पीने का इंतजाम करता है, और उसके बाद फिर वो देखेगा भी रसोई गैस हो गया, बिजली हो गया, दूध हो गया, घरेलू चीज़ें ही इतनी महंगी हो गई हैं, खरीदना बहुत पहुंच से बाहर होता जा रहा है लोगों के। धन्यवाद जी। कितने सालों से जज्जर में रह रहे हैं? जन्म से ही जी। जन्म से जज्जर में रह रहे हैं? 71 से। अच्छा, 71 से जी। तो कितना बदला है जज्जर? कम से कम 80% बदल गया। हाँ जी। एनसीआर में शामिल हैं, लेकिन एनसीआर जैसी फीलिंग सुविधाएं नहीं है। फीलिंग नहीं आती? नहीं जी। सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसे आंकते हैं? बहुत बढ़िया है जी। जी। बहुत अच्छे है जी। कुछ काम विकास बड़ी समस्या क्या है? विकास ये है जी, सड़कें तो थोड़ी बहुत खड्डों में है जी, बाकी विकास में कोई कमी नहीं है। काम ऑफिसों में बहुत बढ़िया हो रहा है जी। ठीक है, जो लाइनों में लगना पड़ता था वो नहीं लगना पड़ता है जी। बाकी बहुत अच्छा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम खट्टर सरकार से खुश हैं जी। अच्छा, कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10। सर नमस्कार। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? प्रवीण कुमार जी। तो बड़ी समस्या क्या है सर जज्जर की? जज्जर की एक तो मेट्रो से जुड़वाओ जी जज्जर को जी, एक फरक नगर रेलवे लाइन से जुड़वाओ जज्जर को, ठीक है। और जो सदर बाजार है वहाँ भीड़ हो रही है उसको जज्जर में ही ले आओ, यहाँ काम धंधा चल जाएगा जी। ये काम करवाओ आप। हाँ बस ठीक ही हूँ। तो बड़ी समस्या क्या मानते हो जज्जर की आप? कोई खास समस्या तो सारी वैसे तो सारी है, और वो कुछ भी कोने की है बताओ। अच्छा, दोनों बातें हैं यहाँ। सरकार के कामकाज को कितने नंबर दोगे? 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार मतलब कुछ भी नहीं कर रही है अब ना, तो देखो आप कोई भी गदर मचता है कोई परवाह भी नहीं करता, इतना हिसाब किताब है ना। कि जज्जर तो बहुत ही हिसाब किताब में था, शहर था, लेकिन अब कौन ही हिसाब किताब, अब ऐसा नहीं है। अब तो देख रहे हैं दिन रात बहुत गड़बड़ हो रही है। तो कितने सालों से जज्जर में रह रहे हैं? मैं तो 1 साल का आ गया था, लगभग 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो कितना बदला है जज्जर? जैसा था वैसा ही है। अच्छा, वैसा ही है। वैसा ही, कुछ नहीं बदला। तो सरकारों ने कुछ काम नहीं करवाया इस इलाके में? ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में आपको लगता है कुछ काम हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। किसी से पूछ लो, है ही नहीं। बड़ी समस्या क्या मानते हो? समस्या तो क्या बताऊँ भाई, सारी समस्याएं हैं, कुछ एक भी सोल्व ना हो रही। पा रही है 200 रुपए किलो तेल हो गया, समस्या ही नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ये सरकार तो नहीं रहे। ये सरकार थोड़ी है, ये तो चूतिया सरकार है, सच्ची बात कह दो आदमी। हाँ कुछ भी हो यार, 200 रुपए किलो, हम 200 रुपए कमाते हैं सारे, 200-400 रुपया, उसमें हमने घर के खर्चे चलावे, क्या करें हम बताओ? वो डिपो का रैस है, अभी वो तेल बंद कर दिया, अब क्या करें बताओ? आप बताओ आदमी खाएगा कहाँ से? इस सरकार ने तो नाक नहीं जीना हराम कर रखा जी। आप बताओ। तो और शहर की बड़ी समस्या क्या है? कुछ विकास भी कुछ हुआ आपके? जैसा था वैसा के वैसा विकास, ये बीजेपी तो वैसे विकास नहीं करने देती, करेगी कहाँ से? ये वैसे ही पड़ा है। वैसा के वैसा ही है। तो कोई सुझाव आपका जो सरकार को देना? कुछ नहीं, मैं तो यही देना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी और मरता जा रहा है। वो 2 रुपए किलो जो नाज था ना, वो भी बंद हो गया है, नू लगा लो। अच्छा, ये 1 तारीख से बंद हो जाएगा, अभी हो गया है। तो महंगाई कुछ कम की जाए? कम होली कम काम है, कम होगी और चढ़ेगी। मोदी तो और चढ़ाओगा। अच्छा, और चढ़ाएगा। वो गोदाम नहीं बना रखे उन्होंने, उनमें रखेगा और। धन्यवाद। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? उमेद सिंह जी। जी, ये बात सही कह रहे हैं क्या लाला जी? भाई जिसने आदत हमेशा मांगने की हो तो वो क्या करेगा? अच्छा। हाँ अच्छा, हाँ। कमा के नहीं खाना? कमा के खाना, लेकिन हमेशा ये इच्छा रखे सरकार है सब कुछ देगी, तो फिर तो कटोरा हाथ में ही रहे। अच्छा, हाँ। तो महंगाई की बात कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, आपको लगता है बढ़ी है या कुछ कम हुआ है, क्या है? महंगाई घटी कब है जी? महंगाई हमेशा बढ़ती है, आज कोई नई बात है? नई बात नहीं है। कमाने वाले के लिए महंगाई नहीं है, जिसने वैसे खाना है उसके लिए महंगाई है। उसके लिए वैसे महंगाई है। हाँ। तो बड़ी समस्या क्या मानते हैं बाबूजी सिर्फ आपके झज्जर शहर? कोई समस्या नहीं है, सबसे शांत शहर है, अच्छा शहर है। 2 सालों में सरकार ने कुछ किया काम काज आपके इस इलाके में? काम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं जी, सारे काम कर रहे हैं अच्छे जी, सारे काम हो रहे हैं। हाँ। क्या काम हो रहे हैं, कोई बताना चाहें जो ठीक तो कर रही बच्चों है की सरकार? नौकरी के विषय में है, एजुकेशन का है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सारा
हाँ, पहले खर्ची पर्ची चल रही थी, कुछ नहीं चलता। खर्ची पर्ची बंद हो गई। हाँ, पहले हर अफसर भ्रष्टाचार करे था, अब कुछ नहीं होता। तो कुछ फेयर सिलेक्शन हुआ है या वैसे ही फेयर सिलेक्शन हुआ है कुछ? मतलब मान लो पारदर्शिता के आधार पे रोजगार मिला है क्या कुछ? हाँ, बहुत मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं। जो बच्चे काबिल हो वो लग रहे हैं, अनपढ़ लगे हैं कहाँ से। इनको मैंने नू कह दे DC लाख जब मैं कितना लाख जाऊँ, जो काबिल होगा वही तो लगेगा। हाँ, मेरी काबिलियत नहीं तो कहाँ से लगूंगा। क्या हो गया बोलो। सरकार ने 2 साल पूरे किए सरकार निहायत खराब, बेकार, जलील। और बोलो, और बोलो, और पूछो, क्या पूछो। विकास कार्य हुआ आपके? कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो क्या उम्मीदें थी आपको जो होनी? हमने तो उम्मीद इनसे कुछ भी ना थी, पहली योजना में भी रब्बी, और वो उस पे आपको उम्मीद ही नहीं तो आप कैसे मानते? उस पे खड़े उतर गए ये। अच्छा। लोगों के गोद में पैसा इनने छोड़ देना है, लोगों के द्वारा रोजगार इनने छोड़ देना। क्या सरकार है भाई साहब, पीट दिया सबकी में पीट रखे है। क्या सरकार है बताओ? कोई सुझाव आपका? कोई सुझाव नहीं, बस सुझाव ये है 3 साल के बाद में हटानी है। आप तो पहले कह रहे थे कि कोई उम्मीद भी नहीं थी। हाँ। और कुछ हुआ भी नहीं। हुआ ही नहीं, हमारे झज्जर को तो बुरा हाल कर दिया इन्होंने। हाँ जी, ये सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल सही है भाई, हाँ जी बाबूजी, आप पीछे में कोई बात? बिल्कुल सहमत है जी। इससे तंग आ रहे हैं सरकार से। हाँ बिल्कुल, कोई सरकार पेट्रोल देख लो, प्याज देख ले, आलू देख लो और डीजल देख लो, हैं सारी चीज़ तो महंगाई एक भी नहीं कि भाई कोई भी चीज़ मतलब किसी उसमें हो अपनी लिमिट में, कोई मतलब नहीं, वो नहीं इनका। ठीक है, थैंक यू। बड़ी समस्या क्या मानते हो झज्जर शहर की आप? सबसे ज़्यादा सफाई की समस्या है जी, सफाई नहीं हो रही। नाले रुके पड़े हैं सारे जी। गलियों में कमेटी वाले हफ्ते में 1 दिन जहाँ 15 दिन में जाए हैं जी, ये प्रॉब्लम है। सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, आप कैसे आंकते हैं उसको? कुछ का विकास हुआ आपके इस इलाके में? विकास तो हुआ है, हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ। उतना नहीं हुआ क्यों? महंगाई ने मार दी है जी। तो NCR का इलाका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। NCR ज़रा काम नहीं हो रहे, नहीं हो रहे जी। तो वैसे सुझाव क्या देना चाहेंगे कुछ सरकार को? आपका सुझाव? बस सुझाव थोड़ी सरकारी स्टेट है, अफसरों पे कमांड करे, जी, काम हो जाएंगे। धन्यवाद। हाँ जी, ताऊ जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी, कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में 2 साल में? 2 साल में जी झज्जर एरिया में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ जी नया। हाँ, वही जैसे पहले डर रहा था वही चल रहा है जी। हाँ जी। तो हुड्डा के कार्यकाल में हुआ था विकास? हुड्डा ने करवाया था जी, हुड्डा के करवाए हुए काम है जितने भी करवाए हुए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ जी ना जी। और बाकी महंगाई इतनी कर रखी गवर्नमेंट ने कि जो ना आम आदमी के जो ना खाना रोटी खाना बस का नहीं है जी। हाँ, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस झज्जर शहर के लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। 2 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है, उसको लेकर के झज्जर के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। ये झज्जर का मेन बाज़ार था जहाँ पे हमने अधिकतर लोगों से जो है बातचीत करके उनका जो है मूड है वो जाना। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दी सड़कनामा.com की टीम आपके भी शहर में जल्द आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।